हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर रुक्मणी शर्मा और आज इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ाने जा रही हूँ जो है पंक्चुएशन मार्क्स के बारे में। हम पंक्चुएशन मार्क्स को बड़ा लाइटली लेते हैं। जब वो लगे होते हैं तो हम ध्यान नहीं देते कि ये क्यों लगे हैं, लेकिन जब लगाने की बारी आती है तो हम या तो लगाते ही नहीं, छोड़ देते हैं ऐसे ही। और जिससे कि हम जो कन्वे करना चाहते हैं, जो हम लिखना चाहते हैं, कई बार वो क्लियर नहीं होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। टोटल 14 पंक्चुएशन मार्क्स हैं इंग्लिश ग्रामर में। तो कौन कौन से हैं? देयर आर 14 पंक्चुएशन मार्क दैट आर कॉमनली यूज इन इंग्लिश ग्रामर। दे आर द पीरियड, पीरियड कहते हैं फुल स्टॉप को, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन पॉइंट या एक्सक्लेमेशन मार्क। मैं बाद में आपको ये बताऊंगी कि पॉइंट और पीरियड यहाँ पर क्यों लिखा है। कोमा, सेमीकोलन, कोलन, डैश, हाइफन, पैरेंथेसिस, ब्रैकेट्स, ब्रेसेस, एपोस्ट्रोफी, कोटेशन मार्क्स एंड एलिप्सिस। तो चलिए हम शुरू करते हैं सेंटेंस एंडिंग्स। या शुरू कर ले दोबारा से। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर रुक्मणी शर्मा और आज इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट एक इंग्लिश ग्रामर का चैप्टर पढ़ाने जा रही हूँ। ये है पंक्चुएशन मार्क्स के बारे में। आप कुछ भी इंग्लिश में लिखा हुआ देखते हैं तो वहाँ पर कुछ मार्क लगे हुए होते हैं सेंटेंसेस के बीच में, एंड में, वही पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं। लेकिन कई बार हम लोग उनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फ़र्क पड़ता है। हमें पता होना चाहिए किसको कहाँ यूज़ किया जाता है। एग्ज़ाम में ये एक क्वेश्चन भी होता है, चैप्टर है पंक्चुएशन मार्क्स के बारे में, लेकिन सबको इसकी जानकारी होना ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। टोटल 14 पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं इंग्लिश ग्रामर में। कौन कौन से हैं वो? दे आर द पीरियड, पीरियड फुल स्टॉप को कहते हैं। एक्चुअली ये ब्रिटिश और अमेरिकन इंग्लिश का फ़र्क है। जिसे अमेरिकन इंग्लिश में पीरियड बोलते हैं उसे ब्रिटिश वाले में फुल स्टॉप बोलते हैं। क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन पॉइंट, ऐसे ही एक्सक्लेमेशन मार्क होता है ब्रिटिश में और एक्सक्लेमेशन पॉइंट होता है अमेरिकन इंग्लिश में। कोमा, सेमीकोलन, कोलन, डैश, हाइफन, पैरेंथेसिस, ब्रैकेट्स, ब्रेसेस, एपोस्ट्रोफी, कोटेशन मार्क्स एंड एलिप्सिस। अब हम इनके डिटेल जानते हैं और एग्जाम्पल भी इनके देखते हैं। सबसे पहले जो हम शुरू कर रहे हैं पंक्चुएशन मार्क्स, वो हैं सेंटेंस एंडिंग्स के बारे में। इट मीन्स कि जो सेंटेंस के एंड में लगते हैं। दीज आर 3, ये 3 होते हैं। द पीरियड, जैसे मैंने बताया, ऐसे फुल स्टॉप कहते हैं। क्वेश्चन मार्क एंड एक्सक्लेमेशन मार्क या एक्सक्लेमेशन पॉइंट। पीरियड यानी कि ये फुल स्टॉप है, इज प्लेस्ड एट द एंड ऑफ डेक्लेरेटिव सेंटेंसेज, जिनमें हमको डिक्लेयर करते हैं। स्टेटमेंट यानी कि जो अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंसेज होते हैं, जिन्हें असर्टिव सेंटेंस भी कहते हैं। तो इनके लगाने से ये सेंस आती है कि जो आप कहना चाह रहे हैं वो कंप्लीट हो गया है। और एब्रीवेशंस के बाद भी लगाया जाता है, जो आप एब्रीवेशन लिखते हैं। या मैंने एग्जांपल देके बताया है। एज ए सेंटेंस एंडर, जेन एंड जैक वेंट टू द मार्केट। सेंटेंस एंड हो गया तो यहाँ पर ये फुल स्टॉप लग गया। आफ्टर एन एब्रीविएशन, एब्रीविएशन के बाद लगाते हैं हर सन जॉन जोन्स जूनियर। जूनियर आप देख रहे हो एब्रीवेटेड फॉर्म है, तो वैसे JUNIOR होता है, लेकिन JR लिखा उसके बाद ये लगा दिया है डॉट, यानी कि फुल स्टॉप। वॉज बोर्न ऑन दिसंबर, दिसंबर भी एब्रीवेटेड फॉर्म है, तो DEC लिख के आपने यहाँ पर फुल स्टॉप लगा दिया। 6 2008। अब एक क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क आप जानते हैं कि ये डायरेक्ट क्वेश्चन के एंड में लगाया जाता है। When did Jane leave for the market? तो दिस इज ए क्वेश्चन, सो दैट्स वाई देयर इज दिस क्वेश्चन मार्क। ये ऐसे लगता है तो बिगिनिंग से ही सबको आ जाता है। एक्सक्लेमेशन मार्क या एक्सक्लेमेशन पॉइंट, ये इस तरीके से लगाया जाता है। इज यूज व्हेन ए पर्सन वांट्स टू एक्सप्रेस ए सडन आउटक्राई और एड एम्फेसिस, या तो किसी चीज़ पर एकदम से अभिव्यक्ति आ रही हो और या फिर जोर दिया जा रहा हो तो तब लगाया जाता है। जैसे डायलॉग के बीच में होली काऊ, तो होली काऊ, तो काऊ के बाद ये लगा इंटरजेक्शन मार्क, स्क्रीम जेन, जेन जोर से चीखी।
और टू एम्फेसिस ए पॉइंट, किसी पॉइंट को एम्फेसिस करने के लिए, माई मदर इन लॉज रैंट्स मेक मी फ्यूरियस। तो ये कि मेरी मदर इन लॉ के जो रैंट्स हैं, यानी कि जो उसकी वो बातें बोलती हैं, उससे मुझे गुस्सा आ जाता है। तो इस बात पे वो जोर देना जा रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क लगा है। इसके बाद कोमा, सेमी कॉलन और कॉलन, ये तीनों कहाँ यूज़ होते हैं? द कोमा इज़ यूज टू शो ये सेपरेशन ऑफ आइडियाज़। हम किसी भी आइडिया के, जो किसी भी चीज़ को हम लिख रहे हैं तो उसमें अलग अलग जो आइडिया आ रहे हैं उनको सेपरेट करने के लिए कोमा लगाया जाता है। सेकेंड थिंग, इट इज़ यूज इन नंबर्स, नंबर्स में यूज़ करते हैं, डेट्स में, लेटर राइटिंग में, सैल्यूटेशन के बाद और क्लोजिंग के बाद यूज़ किया जाता है। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। डायरेक्टेड इज थैंक्स फॉर ऑल योर हेल्प जॉन। तो यहाँ सेपरेट किया है जॉन से इस सेंटेंस को, तो यहाँ पर इसलिए कोमा लगा है। सेपरेशन ऑफ टू कंप्लीट सेंटेंसेस, वी वेंट टू द मूवीज एंड देन वी वेंट आउट टू लंच। तो ये दो कंप्लीट सेंटेंसेस हैं, इनको सेपरेट करने के लिए कोमा यूज हुआ है। सेपरेटिंग लिस्ट और एलिमेंट्स विद इन सेंटेंस, कितनी बार आप लिखते हैं कि एक ही तरह की बातों को आप लिख रहे हैं, जैसे आई हैव मैनी पेंसिल्स, रेड, ग्रीन, ब्राउन एंड ब्लैक। तो जो आप सेपरेट कर रहे हैं कलर्स को, वहाँ कोमा लगेगा। सूजी वांटेड द ब्लैक, ग्रीन एंड ब्लू ड्रेस। तो यहाँ ब्लैक को सेपरेट करने के लिए, ग्रीन को सेपरेट करने के लिए कोमा लगा है। सेमी कॉलन, सेमी कॉलन में डॉट लगा के नीचे कोमा लगाते हैं ऐसे। इज यूज टू कनेक्ट इंडिपेंडेंट क्लॉजेज, दो यानी कि जिनका कोई आपस में कनेक्शन नहीं है उनको कनेक्ट करने के लिए। इट शोज ए क्लोजर रिलेशनशिप बिटवीन द क्लॉजेज, और इससे ये पता चलता है कि दोनों क्लॉजेज जुड़ी हुई हैं। जैसे जॉन वॉज हर्ट, जॉन को चोट लगी, ही न्यू शी ओनली सेड इट टू अपसेट हिम, कि उसने ये केवल उसे अपसेट करने के लिए ही कहा था। यहाँ हर्ट से मतलब है भावनाएं आहत होना, दिल को चोट लगना। तो ये इससे कनेक्टेड है कि उसने जो कुछ कहा उससे वो हर्ट हुआ, तो इसको इसलिए ये यहाँ पर इसको सेमीकोलन को यूज़ किया गया है। अब है कोलन, कोलन में दो इस प्रकार से डॉट आती हैं। है थ्री मेन यूजेस, के तीन यूजेस होते हैं। पहला, द फर्स्ट इज आफ्टर ए वर्ड इंट्रोड्यूसिंग ए कोटेशन, जब कोई कोटेशन बताई हो, एक्सप्लेनेशन दिया हो, या कोई एग्जाम्पल हो, या कोई सीरीज हो, तो एग्जाम्पल से हमें समझ में आ जाएगा। ही वॉज प्लानिंग टू स्टडी 4 सब्जेक्ट्स, वो 4 सब्जेक्ट्स पढ़ने की प्लानिंग कर रहा था। अब इसके बाद ये इन सब्जेक्ट को सीरीज बताइए इनकी, पॉलिटिक्स, फिलोसफी, सोशियोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स, तो यहाँ इसलिए ये हमने कोलोन यूज़ किया है। द सेकेंड इज बिटवीन इंडिपेंडेंट क्लॉजेज, जो अलग अलग इंडिपेंडेंट, अलग बिल्कुल सेपरेट क्लॉजेज है। व्हेन द सेकेंड एक्सप्लेन द फर्स्ट, जब सेकेंड वाली फर्स्ट वाले को एक्सप्लेन कर रही हो तो वहाँ पर कोलोन लगाते हैं। आई डिडंट हैव टाइम टू गेट चेंज्ड, मेरे पास चेंज होने का टाइम नहीं था। आई वॉज ऑलरेडी लेट, तो ये वाला सेंटेंस इस वाले को एक्सप्लेन कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पर ये कौन सा लगा है? ये लगा है यहाँ पर कोलोन। सेमी कोलोन आप समझ लीजिए कि कोमा लगा के उसे सेमी कर दिया, तो फिर आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। द थर्ड यूज ऑफ ए कोलोन इज फॉर एम्फेसिस, जोर देने के लिए होता है। देयर वॉज वन थिंग शी लव्ड मोर देन एनी अदर, केवल एक चीज़ थी जिसे वो किसी भी दूसरी चीज़ से ज़्यादा प्यार करती थी, और वो था उसका डॉग। तो एम्फेसिस दिया है इस पर, तो इसलिए यहाँ पर ये कोलोन लगा है। आई थिंक आपको क्लियर आ गया होगा। अब डैश और हाइफन की बात करते हैं। डैश और हाइफन एक जैसे होते हैं, दोनों ही इस प्रकार से बनते हैं। तो कहाँ किसका यूज़ होता है, चलिए ये देखते हैं। ए डैश इज़ यूज टू सेपरेट वर्ड्स इनटू स्टेटमेंट्स, किसी भी स्टेटमेंट में वर्ड्स को सेपरेट करने के लिए यूज़ होता है। देर आर 2 कॉमन टाइप्स ऑफ डैशेज, 2 तरह के डैशेज होते हैं, एक होता है एन डैश, एक होता है एम डैश। एन डैश ट्वाइस एज लॉन्ग एज ए हाइफन, हाइफन जितना लंबा होता है उससे दुगना होता है, ये बड़ा होता है यानी कि। द एन डैश इज ए सिंबल दैट इज यूज इन राइटिंग और प्रिंटिंग टू इंडिकेट ए रेंज, कनेक्शंस और डिफरेंशिएशन, या फ़र्क को बताने के लिए यूज़ होता है। या रेंज के इस समय से इस समय तक, जगह इस जगह से उस जगह तक, जैसे एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा। सच एज 1800 to 80,
और 1945, तो ये रेंज बता रहा है। प्रिंसटन टू न्यूयॉर्क ट्रेन्स, तो ये प्रिंसटन प्लेस है और न्यूयॉर्क भी प्लेस है, तो यहाँ से यहाँ तक ये इसमें क्या बता रहा है कि कनेक्शन बता रहा है कि इस जगह से उस जगह तक का कनेक्शन। अब इसके बाद एम डैश क्या होता है? लॉन्गर देन द एन डैश, ये एन डैश से लॉन्गर होता है, यानी कि ये बिगर होता है। द एम डैश कैन बी यूज इन प्लेस ऑफ ए कॉमा, इसे कॉमा की जगह, पैरेंथेसिस की जगह, कोलोन की जगह भी यूज़ कर सकते हैं, उसको अच्छे से पढ़ने के लिए कि ताकि खूब अच्छे से एकदम से हमारे नोटिस में आए, और एम्फेसिस देने के लिए भी यूज़ होता है ये। जैसे शी गेव हिम हर आंसर, उसने उसे जवाब दिया नो, तो नो को हाईलाइट करना है, इसकी रीडेबिलिटी बढ़ानी है, इसको जोर देना है, तो इसलिए डैश लगा के नो लिखा है। और ये कौन सा डैश है? एम डैश, ये बिगर होता है, यानी कि जो आप उसमें कर रहे थे कि इस ईयर से इस ईयर तक वो स्मॉल होता है और ये लॉन्गर होता है। अब हाइफन क्या होता है? हाइफन इज यूज टू जॉइन टू और मोर वर्ड्स टुगेदर इनटू ए कंपाउंड टर्म एंड इज नॉट सेपरेटेड बाय स्पेसेस। ये भी एक तरह का डैश ही होता है, छोटा होता है ये, लेकिन ये केवल वर्ड्स को एक साथ जोड़ने के लिए प्रयोग होता है, यानी कि मैं कहूँ तो कंपाउंड वर्ड्स बनाने के लिए। जैसे पार्ट टाइम, बैक टू बैक, वेल नोन, तो ये वर्ड्स को जोड़ रहा है। बहुत सारे वर्ड्स हैं, सन इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, तो इस तरह के वर्ड्स होते हैं, तो उनमें भी हम ये हाइफन ही यूज़ करते हैं। इसके बाद है ब्रैकेट्स, ब्रेसेस एंड पैरेंथेसिस। ब्रैकेट, ब्रेसेस, पैरेंथेसिस आर सिंबल्स यूज टू कंटेन वर्ड्स, वर्ड्स को कंट्रोल करते हैं, दैट आर ए फर्दर एक्सप्लेनेशन और आर कंसिडर्ड ए ग्रुप, जो या तो ग्रुप हैं या उन्हें अलग से एक्सप्लेन करना है। एग्जाम्पल से आप समझ जाएंगे। ब्रैकेट, ब्रैकेट होता है ये स्क्वायर की शेप में होता है, ये आर द स्क्वायर्ड ऑफ नोटेशंस यूज फॉर टेक्निकल एक्सप्लेनेशन और टू क्लेरिफाई मीनिंग। इफ़ यू रिमूव द इंफॉर्मेशन इन द ब्रैकेट द सेंटेंस विल स्टिल मेक सेंस। सेंटेंस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये सेंटेंस का बस मीनिंग एक्सप्लेन करने के लिए ही यूज़ होते हैं। जैसे ही, अब ही के बाद ये ब्रैकेट लगा के मिस्टर जोन्स लिखा, तो ये बता रहे हैं कि जो ही है वो मिस्टर जोन्स है। वॉज द लास्ट पर्सन सीन एट द हाउस, अब सेंटेंस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, आप इसे मिस्टर जोन्स को हटा भी देंगे, मीनिंग तो वही निकलेगा। अब है ब्रेसेस, ब्रेसेस क्या होता है? ये इस प्रकार से हम यूज़ करते हैं, इसको इस तरीके से यूज़ करते हैं, आप मैथ्स वगैरह में भी यूज़ करते होंगे। आर यूज टू कंटेन 2 और मोर लाइन्स ऑफ टेक्स्ट और लिस्टेड आइटम टू शो दैट दे आर कंसिडर्ड ए यूनिट, के वो एक यूनिट है। दे, और ये ज़्यादातर मैथ्स में यूज़ होते हैं, ये जैसे कि यहाँ पर ये यूज़ हुआ है, आप जानते होंगे इनको अच्छी तरह से। पैरेंथेसिस, ये इस प्रकार से होते हैं। आर कर्व्ड नोटेशंस यूज टू कंटेन फर्दर थॉट्स और क्वालिफाइंग रिमार्क्स। अब इन्हें कैसे यूज़ किया जाता है कि इन्हें कॉमा लगा के भी हम अलग से कर सकते हैं, जैसे जॉन एंड जेन हु वर एक्चुअली हाफ ब्रदर एंड सिस्टर, तो इसमें इन दोनों को एक तरीके से एक्सप्लेन किया है, लेकिन अगर हम इसे हटा के ये यही क्लोज जोड़ दें तो भी कोई सेंटेंस पे हमारे फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब है एपोस्ट्रोफी, कोटेशन मार्क्स एंड एलिप्सिस। तो अपोस्ट्रोफी आप जानते हैं कि ये वाला मार्क होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ये कोई कौन सा वर्ड छूट रहा है, लेटर छूट रहे हैं, पजेसिव बताने के लिए, प्लूरल बनाने के लिए स्मॉल लेटर में, तो वहाँ इसका यूज़ होता है। एग्जाम्पल से आप समझ में जाएंगे। लेटर्स का ओमिशन करने के लिए आप बहुत सारी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म या शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं, इजंट, हैवंट, हैजंट, आरंट, इन सब में हम कुछ लेटर्स को ओमिट कर देते हैं, छोड़ देते हैं, तो उसके लिए यूज़ होता है। आई हैव सीन दैट मूवी सेवरल टाइम्स, शी वॉजंट, या ओ छुटा है, यहाँ एच ए छुटा है, ओमिट किया है, ओनली वन हु न्यू द आंसर। पजेसिव के लिए प्रयोग किया जाता है। सारा का डॉग, डॉग बिट द नेबर। प्लूरल बनाने के लिए 6 पीपल वर टोल्ड टू माइंड देयर पीज एंड क्यूज। तो जब हमें किसी स्मॉल लेटर का प्लूरल बनाना होता है तब हम ये वाला एपोस्ट्रोफी यूज़ करते हैं। अब है कोटेशन मार्क। कोटेशन मार्क इस तरह से लगाया जाता है जैसे कि यहाँ बनाया हुआ है। आर ए पेयर ऑफ पंक्चुएशन मार्क्स यूज प्राइमरीली टू मार्क द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ ए पैसेज attributed to another and repeated word for word।
क्या मतलब हुआ इसका कि जब भी हम कोई किसी के बोले हुए वर्ड को उसको एज इट इज़ रिपीट करना चाहते हैं तो तब कोटेशन मार्क लगाते हैं। शी सेड, क्या कहा उसने, तो हम उसी के वर्ड बोल रहे हैं सिर्फ, तो उसको रिपीट कर रहे हैं सेम वर्ड्स को। डोंट गो आउटसाइड, तो हमें ये कोटेशन मार्क लगाना होता है। सिंगल कोटेशन मार्क भी होता है। आर यूज मोस्ट फ्रिक्वेंटली फॉर कोट्स विद इन कोट्स, जब हम किसी की कोटेशन को कोटेशन के अंदर ही यूज़ करते हैं। मैरी टोल्ड द टीचर आई सो मार्क एट द प्ले ग्राउंड एंड ही सेड टू मी। अब ये यहाँ से इन्वर्टेड कोमा चला, हम इसके मैरी के सारे जितने भी वर्ड्स हैं उनको कोट कर रहे हैं ये लगाकर, डबल कोटेशन मार्क लगाकर। लेकिन इसके बीच में एक डायलॉग और आ गया, ये उसको हमें रिपीट करना है। उसने मुझसे कहा बिल स्टार्टेड द फाइट, कि बिल ने फाइट स्टार्ट की, तो इसमें सिंगल कोमा लगेगा। अब है एलिप्सिस, इज मोस्ट कॉमनली रिप्रेजेंटेड बाय 3 पीरियड्स। पीरियड से मतलब है 3 डॉट लगाते हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। स्टूडेंट्स राइटिंग रिसर्च पेपर्स और न्यूज़पेपर्स कोटिंग पार्ट्स और स्पीचेस will often employ ellipsis to avoid copying lengthy text that is not needed. कभी कभी क्या होता है, हमें किसी का डायलॉग हम कुछ लिख रहे हैं और उसकी बात को हमें कहना है, तो पूरी बात हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम ये 3 डॉट लगा के स्टार्टिंग करके लिख सकते हैं। जैसे आप जो स्टूडेंट्स हैं, मान लीजिए टीचर ने आपको पैसेज दिया कोई लिखने के लिए कि यहाँ से यहाँ तक लिखो, तो आप देखते हो ना कि फर्स्ट का स्टार्टिंग के कुछ वर्ड लिखे, लास्ट के कुछ वर्ड लिखे और बीच में 3 डॉट्स लगा देते हैं। वो भी होता है। आप यहाँ पे मैं एग्जांपल दे रही हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे ओमिशन ऑफ वर्ड, शी बिगेन टू काउंट, उसने काउंट करना शुरू किया 1 2 3 4। अब सारे ये नहीं कि वो 100 तक या 10 तक जितना काउंट सारे लिखेंगे, बस ये 3 डॉट लगा दीजिए, एलिप्सिस। अनटिल शी गो टू 10, जब तक वो 10 तक पहुंची। देन वेंट टू फाइंड, और फिर उसे ढूंढने के लिए चली गई। विद इन ए कोटेशन मार्क में जब हम किसी की बात को कोट करते हैं, वह न्यूटन स्टेटेड, जब न्यूटन ने कहा था एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट स्टेज एट रेस्ट, कि कोई भी वस्तु रेस्ट में होती है तो रेस्ट की पोजीशन में रहती है, और ऑब्जेक्ट जो मोशन में होता है मोशन में रहता है। आगे की बात नहीं कहा सारी, उसने क्या कहा था आगे की खुद समझ लें। तो ये एलिप्सिस लगा के बता दिया। ही डेवलप्ड द लॉ ऑफ मोशन, ये तो है नहीं कि खाली ये 2 इस सेंटेंस से ही उसने मोशन का जो लॉ है वो डेवलप कर लिया होगा, बस स्टार्टिंग दे दिए और अब आगे ये कि इसके आगे भी है। जो उसमें और जानना चाहते हैं तो दे कैन डू इंक्वायरी। अब इसके बाद कुछ यहाँ पर ब्रिटिश वर्सेस अमेरिकन इंग्लिश पॉइंट्स हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया था मार्क्स होते हैं, जैसे ब्रिटिश इंग्लिश में और अमेरिकन इंग्लिश में, तो जो फुल स्टॉप होता है, फुल स्टॉप ब्रिटिश में कहते हैं, अमेरिकन में अ पीरियड बोलते हैं। अब जो एक्सक्लेमेशन मार्क है, ब्रिटिश में एक्सक्लेमेशन मार्क बोलते हैं और अमेरिकन में एक्सक्लेमेशन पॉइंट बोलते हैं। और जो ये ब्रैकेट होता है इसको ब्रिटिश में ब्रैकेट बोलते हैं और अमेरिकन में ब्रेसेस बोला जाता है। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आप न्यू है अगर मान लीजिए चैनल पर, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। आपको इसी तरह की अच्छी से अच्छी वीडियो इंग्लिश के बारे में और जीके के बारे में मिलती रहेंगी, जो कि स्टूडेंट्स के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।